हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेयर। दिस इज कुंदन हियर। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से क्लर्क पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी है। जो टोटल वैकेंसी है वो 14,191 है, जिसमें रेगुलर वैकेंसी 13,735 है और बैकलॉग 456 है। ओके। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एसबीआई क्लर्क 2024 के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी एग्जाम पैटर्न के बारे में। ओके। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न। तो हमारे प्री में टोटल 3 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट इंग्लिश, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, और टाइम आपको अलॉट किया गया है यहाँ पर 20 मिनट। ओके। दूसरा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और टाइम अलॉट किया गया है 20 मिनट। थर्ड आपका रीजनिंग एबिलिटी, 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, और टाइम अलॉट किया जाता है यहाँ पर आपके लिए 20 मिनट। तो प्री में टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के लिए, और टोटल टाइम आपको अलॉट किया जाता है 60 मिनट, यानी 1 आवर। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 है, यानी -0.25। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके आए हुए मार्क्स में से 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ओके। जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आपको मेंस एग्जाम देना होगा। मेंस एग्जाम में हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के लिए, और टाइम आपको अलॉट किया जाता है 45 मिनट। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, टाइम अलॉट किया गया है 35 मिनट। थर्ड आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और टाइम अलॉट किया जाता है 45 मिनट। उसके बाद आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और टाइम अलॉट किया गया है 35 मिनट। सो मेंस में हमारे टोटल 190 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के लिए, और टाइम आपका अलॉट किया जाता है 160 मिनट, यानी 2 आवर 40 मिनट। निगेटिव मार्किंग यहाँ भी 1/4 है, यानी -0.25। उसके बाद हमारा है यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। ओके। तो वैसे कैंडिडेट जो प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, उन्हें लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है। क्या सभी को लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होता है? आंसर है नहीं। अगर आप जिस स्टेट से एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है, अगर उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट अगर आपके क्लास 10th या क्लास 12th में है, तो आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लोकल लैंग्वेज अगर एज अ सब्जेक्ट क्लास 10th या 12th में नहीं है, वैसे ही कैंडिडेट को ये टेस्ट देने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं महाराष्ट्र स्टेट की एग्जांपल ले रहा हूँ। महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मराठी। तो अगर मराठी एज अ सब्जेक्ट आपके क्लास 10th या क्लास 12th में है, तो आपको लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट वैसे कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन मराठी एज अ सब्जेक्ट क्लास 10th या 12th में नहीं था, उन्हें ये टेस्ट देने की जरूरत है। अगर आप ये टेस्ट में फेल होते हो तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहां पर क्लियर बताया जा रहा है, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट will not be offered appointment. Candidates not found proficient in specified opted local language would be disqualified. Okay. तो आई होप आपको हमारे एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, मेंस एग्जाम पैटर्न और लोकल लैंग्वेज टेस्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड टू बी एडुकेयर। बाय बाय, टेक केयर।